आते जाते एक ही साथ एक ही बस में आना जाना था। तो इसी तरह से मतलब एक दूसरे के बीच पहले तो मतलब फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप के बाद मतलब कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि ये मुझे लाइक करने लगी हैं। तो मैं पहले से भी मैं इनको लाइक करता था, बट मैं डर से कुछ बोल नहीं पाता था। उन्होंने बोला कि आप कोई भी हालत में यहाँ से जाने नहीं देंगे। मैं बोला कि आप 10 दिन के अंदर अंदर आप जितनी भी पैरा डालना है डाल लो, मैं उनको लेकर आ जाऊँगा। और मैं मुंबई से निकला इनके गांव के लिए, सातारा। हमें मराठी आती नहीं थी और इन्हें बिहारी आती नहीं थी। इनके पास तो सारी कॉन्टैक्ट्स वगैरह सारा बंद कर दी थी इसकी मम्मी। 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर मैं मराठी कंप्लीट कर ली। मी तुम्हाला खूब खूब प्रेम करतो। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। अभी मैं मौजूद हूं कंकड़बाग में और आप सभी ने काबिल मूवी ज़रूर देखा होगा, जिसमें 2 दिव्यांग को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जो 2 नेत्रहीन होते हैं उन एक दूसरे से उनको प्यार हो जाता है। वैसे ही कुछ कहानी है। हमारे साथ आज 2 जोड़े मौजूद हैं। इनके साथ में आज इनकी कहानी भी कुछ वैसी ही है। ये हमारे साथ सर्वजीत है और ये करिश्मा है। दोनों अलग अलग जगह से आते हैं। ये महाराष्ट्र से हैं और ये बिहार से हैं। दोनों दिव्यांग है, दोनों की आंख नेत्रहीन है, लेकिन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। इनकी लव स्टोरी आप सुन के आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके लव स्टोरी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप बिहार से हैं, ये महाराष्ट्र से, आप मिले कैसे? सबसे पहले आपके चैनल के ज़रिए जो मुझे देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्ते, ठीक है। और मैं बता दूं कि मैं 2009 में रिहैबिलिटेशन कोर्स के लिए मैं बॉम्बे गया था। और बॉम्बे जब मैं कोर्स कर रहा था उसी टाइम इनका भी बैच आया था। बट उस टाइम हम दोनों मतलब देखे तो थे, बट फेस टू फेस मतलब कोई बात विचार नहीं हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमारी बैच जब दूसरी बैच गई हमारा 2010 में फिजियोथेरेपी के लिए, तो उस टाइम भी इनका बैच आया MSCIT कोर्स करने के लिए। तो उस दौरान मतलब दोनों का जो हॉस्टल कैंपस था और क्लास कैंपस था, दोनों का सेम ही था। तो मतलब रहना सहना भी मतलब एक ही जगह हो रहा था, एक ही कैंपस में। तो मतलब डिनर वगैरह भी एक ही साथ होता था, एक ही टेबल पे। तो मतलब आते जाते एक ही साथ एक ही बस में आना जाना था। तो इसी तरह से मतलब एक दूसरे के बीच पहले तो मतलब फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप के बाद मतलब बातें आगे बढ़ी। फिर मतलब वो कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि ये मुझे लाइक करने लगी हैं। तो मैं पहले से भी मैं इनको लाइक करता था, बट मैं डर से कुछ बोल नहीं पाता था कि भाई ऑलरेडी मैं बिहारी हूँ और ये महाराष्ट्र ने। जी, आप दोनों अलग अलग जगह से भी आते हैं, आप दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पाते हैं, तो इनका भाषा भी अलग है, आपका भाषा अलग है, दोनों बात कैसे करते थे? मैडम ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हमें मराठी आती नहीं थी और इन्हें बिहारी आती नहीं थी। तो ये जो भी बोलती थी मराठी में बोलती थी। मेरी एक फ्रेंड थी मोहिनी नाम की, उसे बहुत अच्छी हिंदी आती थी और महाराष्ट्रियन ही थी। और वो क्या करती थी, जब भी ये कुछ बोलती थी उन लोगों से तो वो मुझे शेयर करती थी। तो लड़कियों की बात तो भाई, अब किसी को कोई अगर लाइक करता है तो अपनी फ्रेंड से ही शेयर करता है। तो ये उनसे शेयर करती थी और मुझे बताती थी कि सौरभ आपको वो लड़की चाहने लगी। तो मुझे तो पता चला था, बट सामने फेस टू फेस जब वो ऑफ़र आता है तो बात अलग होती है। तो इस चीज़ के लिए मैं भी वो हो रहा था। जब ये मैं उसे पूछा करता था, अच्छा बताओ मराठी में कैसे बोलते हैं, तो वो मुझे ट्रांसलेट करके बताती थी। तो धीरे धीरे मुझे भी मराठी आने लगी थी, बट उतना नहीं। मगर इनके शर्त एक आ गया, जब ये मुझे लाइक की और बताई कि मैं आपको लाइक करती हूँ, तो उसके बाद मैं बोला कि अगर आप टाइम पास करती हो या लाइफ टाइम रहोगे। तो ये बोले कि आप जैसे रखना चाहो। मैं बोला मैं टाइम पास तो मैं रख ही नहीं सकता, अगर लाइफ टाइम के लिए आओगी तो ठीक है। तो ये बोले कि अगर लाइफ टाइम चाहते हो तो आपको मराठी सीखना पड़ेगा। मैं अपनी गाड़ी दौड़ा दी। मैं बोला यार, जब तुम्हारे लिए मैं इतना दूर आ सकता हूँ। तो आपने मराठी भी सीख ली? हाँ, मराठी मैं मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर मैं मराठी कंप्लीट कर ली। जी, तो अगर अभी वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है, आपको मराठी में इन्हें आई लव यू बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ना, कैसे बोलिएगा बताइए? हम बोलेंगे मी तुम्हाला खूब खूब प्रेम करतो। तो आप इसका क्या जवाब देंगे? थैंक मराठी यू। में ही दीजिए। मराठी भी थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होने लगा है, क्योंकि इधर आए तो इधर की लैंग्वेज बोलते हैं ना। जी, जी,
तो हम भी वैसे ही बोलेंगे उनको कि हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, और आपके घर वालों की अगर बात करें तो घर वालों को क्या कहना था? दोनों अलग अलग जगह से आते हैं आप लोग। मैम घर वालों को मैं क्या बताऊँ, हमारी तो मतलब घर में मतलब लोग राजी थे, क्योंकि शुरू से मतलब मैं चाहता था कि मैं जैसा हूँ मैं वैसी लड़की से ही शादी करूँगा। तो हमारे घर वाले बोल रहे थे कि ठीक है बेटा, सिर्फ लड़की अच्छी होनी चाहिए। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनकी पेरेंट्स जो थे मतलब वो हाथ पैर धो के मेरे पीछे पड़ गए, बोले तुम बिहारी हो, मैं कहाँ महाराष्ट्रियन हूँ। तो वो लोग तो एमएनएस वाला भावना रखते हैं ना, तो वो लोग तो मतलब बिहारी को अलग ही दृष्टि से देखते हैं, मगर सभी बिहारी ऐसे थोड़ी होते हैं। तो मैं बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा। वो बोला खुश रखो या ना रखो उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं शादी करने ही नहीं दूँगी। अगर आप इधर आते हो तो मतलब वो अलग लैंग्वेज में बोले कि आपको मैं इधर से जाने नहीं दूँगा। तो हमारी उस टाइम जो ट्रेनर थी जिमी थी, क्रिश्चियन थी वो मैडम, वो बोली बेटा तुम भूल से भी उधर मत जाना, क्योंकि उधर वो घाटी लोग रहते हैं, तुम वापस भी तुम्हारी बॉडी भी नहीं पता चलेगा। मैं बोला कि मैं कितना भी बिहारी हूँ और अगर मैं प्यार किया हो तो मैं उसको अपनी जीवन साथी बनाकर ही रहूँगा। और मैं अकेले मैं मुंबई से निकला इनके गांव के लिए सातारा, और मैं अपनी इनके पास तो सारी कॉन्टैक्ट्स वगैरह सारा बंद कर दी थी इसकी मम्मी। तो मेरी एक फ्रेंड थी मोइनी नाम के, मैं उनको बोला कि तुम लड़की हो, तुम उससे उसकी फ्रेंड बन के बात करो, तो लड़की से तो बातचीत करने देगी। तो उनके थ्रू इनका मैसेज मेरे तक और मैं अपना मैसेज उनके तक पहुंचाया करता था। जैसे ही मैं सतारा पहुंचा तो मैं उसको कॉल किया मोइनी को कि यार मैं आ चुका हूँ, उसको बोलो कि मैं वेट कर रहा हूँ। तो वो कॉल की, बोली कि करिश्मा जो वो आ चुका है, तुम्हारा वेट कर रहा, तुम जितना जल्दी निकलो। अब पता नहीं इसकी मम्मी को कहीं से भनक लग गई कि क्या, लेके चली गई खेत में। अब खेत में चली गई तो अब करे तो क्या करे, बेचारी मुश्किल में पड़ी, मगर वहाँ से किसी तरह बहाना करके निकली और जो पहनी हुई थी बस वही कपड़े में मेरे तक पहुँच गई। मैं सोचा अब क्या करूँ, अब तो यहाँ तक आ गई, यहाँ से मैं लेके जाऊँगा तो कैसे जाऊँगा। डर भी था क्योंकि ऑलरेडी महाराष्ट्र था, मैं बिहारी था, अगर कहीं पकड़े जाते तो फिर तो गए काम से हम। तो वहाँ से मैं दिमाग लगाया, डायरेक्ट 4 व्हीलर बुक किया और डायरेक्ट बाय रोड लेके आ गया मुंबई, और मुंबई से फिर मैंने भगा ले आए फिर। जी मैं भगा लेके, जबकि ये ओपन चैलेंज था मेरे लिए। उन्होंने बोला कि आप कोई भी हालत में यहाँ से जाने नहीं देंगे। मैं बोला कि आप 10 दिन के अंदर अंदर आप जितनी भी पैरा डालना है डाल लो, मैं उनको लेकर आ जाऊँगा। और मैं सही में 10 दिन क्या 9 दिन ही हुआ था, 9वें दिन इनको वहाँ से लेके चला आया। तो फिर घर वालों ने कुछ नहीं कहा? उनके घर वाले मतलब कॉल वगैरह करने लगे, तो मुझे भी लगा अब क्या है घर वालों का कहना? अब तो बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है, मेरी सासू माँ बहुत मानती है मुझे। अच्छा, अब मानती है। और आप बताइए, आप महाराष्ट्र से बिहार आ गई, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा, इनके साथ रह के आपको कैसा लग रहा है? बहुत काफी आप खुश लोग की रहते लव हैं। स्टोरी बहुत अनोखी है। बहुत खुश रहते इनके साथ। बहुत खुश रहती हैं। जी, आप लोग करते क्या हैं? आप लोग फूल यहाँ पे करे तो ये करते क्या हैं आप लोग? इसका तो आबिर बनेगा, जो कटता है इसका आबिर बनेगा। अच्छा। और फूल चिलते उसका अगरबत्ती धूप बत्ती बनता है। अच्छा, जी, तो आप लोग कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैम ये 2-3 महीना से काम चल रहा है, ठीक है। अभी प्रोसेसिंग में है, अभी हमारे पास मशीन वगैरह का सुविधा नहीं है। बाकी हम लोगों की एक उम्मीद जगी है कि मैं आगे मतलब जैसे ही कहीं से मशीन वगैरह मिलता है तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल गुलाल निकालूंगा, और उसके बाद मतलब फर्स्ट मैं बॉर्डर पे भेजूंगा सैनिक लोगों के लिए, अच्छा आर्मी वालों के लिए मैं भेजूंगा ये गुलाल को। जी। और साथ ही जो दिव्यांग लोग हैं जिनमें कुछ करने की चाह होती है लेकिन कर नहीं पाते हैं, या फिर जिनमें आप लोग की लव स्टोरी से जो कुछ सीख से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं सबसे पहले अपने समाज को, लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए हमारे, हालांकि ऐसे नहीं कहना चाहिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, बट अदर स्टेट में जो है जितने मतलब दिव्यांग को प्रति जो मतलब उनका भावना रहता है, हेल्प से लेकर मतलब मदद जैसे करते हैं, हमारे बिहार में नहीं है। बिहार में मैं कितना बार मैं बता दूं मैम कि जैसे रोड पे बहुत ऐसे दिव्यांग रोड क्रॉसिंग के लिए खड़ा रहते हैं, बट उनको लोग देखते रहते हैं, बट उसको हाथ पकड़ के क्रॉस नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसा अवेयरनेस भी यहाँ पे चलना चाहिए लोगों को बीच की, मैं भी उनकी समाज के अंग हूँ, ठीक है, और मुझे भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना आम लोगों की है, तो मुझे भी मदद मिलना चाहिए। बेशक भगवान की तरफ से कुछ कमी मिली है मुझे, बट हमारे में काम करने की जज्बा किसी से कम नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं आज के डेट में मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ,
मगर मेरे अंदर इतना कला है कि मैं चाहे तो अभी जो ये प्रोडक्शन चल रहा है, मैं मेन इसका ट्रेनर मैं ही हूँ। और मैं अगरबत्ती हो गया, कैंडल हो गया, चॉकलेट मेकिंग हो गया, पेपर प्लेट हो गया, हाउस कीपिंग का मैं ऑल प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ। जैसे हाउस कीपिंग का मतलब फिनाइल हो गया, हार्पिक हो गया, हैंड वॉश हो गया, कारपेट क्लीनर हो गया, कार वॉश हो गया, कार शैम्पू, डिश वॉश हो गया, ये सब मतलब बहुत तरह का हम जानते हैं। बट मेरे पास काम नहीं होने के कारण थोड़ा सा काफ़ी दिक्कत होने लगी थी बीच में। तो मुझे मंजू सिन्हा मैम मिली, T20 डिसेबिलिटी फाउंडेशन वाली। उन्होंने बोला कि आपके पास जब इतना अच्छा कला है तो मैं आपको प्लेटफॉर्म देती हूँ, आप मेरे साथ काम करो। मैं इसमें आया, मैं भी काम कर रहा हूँ। मेरे साथ और भी दिव्यांग मतलब अभी जुड़े हैं और मेरा लक्ष्य है कि मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी दिव्यांग हैं का एक चैन बनाऊँ जिसमें सिर्फ मेरा दिव्यांग काम करे। तो आज आपने इन दोनों को सुना। आज हमारे साथ सर्वजीत और करिश्मा थी। ये महाराष्ट्र से आती हैं और ये बिहार से। इनकी लव स्टोरी कुछ अनोखी सी ही है। आप भी अगर कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, इनका मन था, इनको साथ रहना था, ये चाहते थे अपना जीवन साथ गुजारना, तो इन्होंने गुजारा, संघर्ष किया और साथ आज दोनों साथ मिलकर बैठ के काम भी कर रहे हैं। तो आप भी इनसे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।